तो ये सम, इसका वैल्यू दिया k⁵ इसका वैल्यू निकालना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि a⁻m² को हम a⁻m लिख सकते हैं, क्लियर है। और हमारे पास एक फॉर्मूला था कि अगर बेस सेम होता है log ab तो a कैंसिल होके b हो जाता है। तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, log 25 का क्या, होल स्क्वायर का। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, k इंटू कितना log 25 और एक क्या बोलो log 25। मगर कुछ गिवन है क्या इस वाले में, देखो हाँ तो गिवन तो है क्या, k⁻ कितना log 25 का वैल्यू 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 इसका वैल्यू, और ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 16 इंटू कितना log 25, तो ये क्या हो जाएगा 16, ये 2, तो बेस तो सेम में आ जाएगा 2⁴ इंटू कितना log 25, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻ कितना log 25 कितना 4, ये 2 कैंसिल हो जाता है नहीं क्या, तो क्या हो जाएगा ये 5⁴ इज इक्वल टू 625। दैट XYZ पॉजिटिव नंबर, तो क्या x का वैल्यू दिया हुआ है, y का z का, तो ये जस्ट इससे पहले जो वाला हमने सम किया था वही था, बस अब तुम्हें जैसे यहाँ पे x⁻ log 7 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और किसका निकालना है, देखो x⁻ क्या log 7 का क्या होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हो x⁻ क्या log 7 इंटू कितना log 7, मगर ये तो वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू x⁻ log 7 का 8 दिया हुआ है, तो 8 इंटू कितना log 7, मगर 8 और ये बेस 2 है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 2³ इंटू कितना log 7, तो 2⁻ कितना log 7 का क्या होल क्यूब, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 कैंसिल 7³ नहीं क्या। तो ऐसे ही अब क्या कर सकते हो, तो ये सब हो गया, तो वैसे ही इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, आंसर निकाल के देख लेना, तुम लोग के ऊपर छोड़ना हो तो ठीक है, नहीं होने से व्हाट्सअप कर लेना। प्रूव दैट log 7 इज इरेशनल, तो इसका देखो कोई चीज़ इरेशनल को कैसे प्रूव करते हैं, तो इरेशनल का डेफिनेशन ही है विच इज नॉट इरेशनल। तो हम ये तो जानते हैं कि log 7 एक रियल नंबर होगा, और अब मैं मान के चल रहा हूं कि लेट log 7 इज रैशनल। सर मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन है जो हमने क्लास 10 में प्रूफ किया था, √2 इज इरेशनल। तो इरेशनल √2 को कैसे प्रूफ किया था, काउंटर से। तो यहाँ पे भी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है, तब क्या होगा log 7 श्योरली p/q होगा, लोएस्ट फॉर्म में है, इसीलिए HCF ऑफ p और q 1 होगा को प्राइम में, ये लोएस्ट फॉर्म में इसका, ठीक है, ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। और तब यहाँ से तब क्या आया रिवर्स डेफिनेशन 2 कितना p/q, तो मतलब 7 इज इक्वल टू क्या 2 p और q जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, p/q, और 7 का तो इसका पावर तो हर समय 7 में होगा, इसका पावर हर समय 2 में होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल एक ही टाइम में है जब p का वैल्यू 0 और q का वैल्यू 0 है, मगर ऐसा होने से तो फिर p/q तो मेरे पास 0/0 हो जाएगा, तो हेंस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं गलत मेरे एजम्पशन में हूँ, क्या, तो आवर एजम्पशन इज फॉल्स, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है ना 7 पर q इक्वल टू 2 पर p। ऐसे भी तुम देख सकते हो ये हर समय इवन नंबर होगा, ये हर समय क्या होगा और प्राइम का पावर में तो इसमें ये केवल 2 से डिविजल वाले नंबर्स होंगे, ये 7 से डिविजल वाले केवल नंबर्स होंगे। तो हेंस log 7 इज इरेशनल। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लेट n बी ऑल रियल नंबर्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम c सच दैट ये इंफॉर्मेशन है। तो मुझे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ log ab चाहिए, ठीक है, तो मुझे abc के बीच में मैं रिलेशन निकालूंगा। तो देखो क्या है log ac प्लस log bc इज इक्वल टू 9 इंटू log abc। हाँ, ग्रेटर देन 1 कह रहा है, c 1 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल कर सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि c तो 1 नहीं है, ab 1 भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या है आर्गूमेंट सेम है, बेस अलग है जो मुझे पसंद नहीं है। तो इसे क्या लिखेंगे log ca प्लस 1 बाय क्या log cb इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ क्या, नीचे क्या हो जाएगा log c कितना ab, तो दिस 2 इंटू नीचे क्या हो जाएगा log ca इंटू कितना log cb, ऊपर क्या हो जाएगा log ca प्लस कितना log cb इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ क्या
इसे क्या लिख सकता हूँ, log सी ए प्लस कितना, log सी बी। अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जब चीज़ें ऐसा थोड़ा लंबा लंबा हो जाता है ना तो डील करने में हमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम ना क्या करेंगे, log सी ए को कैपिटल ए मान लेते हैं और log सी बी को कैपिटल बी मान लेते हैं और ये फिर इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो ये इक्वेशन कैसा बना, 2 टाइम्स ऑफ क्या, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 9 ऑफ a प्लस बी। तो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। तो दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इज इक्वल टू 9ab। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ब्रेक करोगे तो ट्वाइस ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस हाँ। तो दिस मीन्स आइदर ट्वाइस ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू ट्वाइस बी। तो दिस इम्प्लाइज ए बाई बी इज इक्वल टू 2 और ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2 और ए बाई बी इज इक्वल टू कितना 2। अब ए का वैल्यू क्या था, log सी ए बाय क्या, log सी बी इज इक्वल टू 1/2 और इसका वैल्यू क्या था, log सी ए बाय क्या, log सी बी इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, log बी ए इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब log ए बी इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log बेस चेंज फार्मूला log बी ए इज इक्वल टू 2 मतलब log ए बी इज इक्वल टू कितना 1/2। तो एक बार 1/2 मिला 2, तो क्या क्या कह रहा है मैक्सिमम, तो हेंस मैक्सिमम 2 है। यहाँ पे क्या फार्मूला यूज हो रहा है समझ में आया, अगर डाउट है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फार्मूला दिया था ना, log एक्स ए बाय log एक्स बी इज इक्वल टू कितना log ए बी, और यहाँ पे क्या हुआ रेसिप्रोकल वाला, क्या इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या लिख सकते हो log ए बी। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इसे देख लो, ये पूरा है।